दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाने की लजीज फूड आइटम्स देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है? या फिर क्या ये जानते हैं कि हमारे देश के पैरा कमांडोज ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कांच का ग्लास क्यों खाते हैं? अच्छा, ये तो जानते होंगे कि मारुति की गाड़ियों पर जो LXI VDI ZXI लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? अगर नहीं जानते या फिर जो जानते हैं वो है धुंधला धुंधला सा। ऐसे में बांध ले अपनी अपनी कमर पेटियां, क्योंकि ये सफर होने वाला है ज्ञान और रोमांच से भरपूर। तो अब और वक्त जाया न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले एक अपील कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा तो आप सब अपने फेसबुक पर या फिर यहाँ भी हो सके इसे शेयर जरूर करेंगे। मैं वादा करता हूँ निराश नहीं करूंगा। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मारुति सुजुकी की कारों पर आपने भी LXI, VXI और VDI जैसा कुछ लिखा देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इनका मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो बता दूं कि इस मार्किंग के दो हिस्से होते हैं, जिसमें पहला अक्षर यानी कि L, V और Z इसके वेरिएंट को दर्शाते हैं, जिसमें L का मतलब लोअर मॉडल, V का मतलब वैल्यू एडेड मॉडल और Z का मतलब टॉप मॉडल होता है। इस हिसाब से आप आसानी से पहला अक्षर देखकर ही मारुति की कार का मॉडल बता सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा होता है XI और DI। तो बता दूं दोस्तों कि ये बताता है कि गाड़ी में फ्यूल कौन सा डलता है। इसमें XI का मतलब पेट्रोल से होता है और DI का मतलब डीजल से। ये भी बता दूं कि CNG और LPG के लिए भी XI का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने दोस्तों कई मॉडल्स पर VDI प्लस भी लिखा देखा होगा। तो बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें VDI मॉडल से तो ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन ZDI मॉडल से कम फीचर्स हैं। तो समझ गए ना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री की स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे इलीट कमांडो यूनिट्स में शुमार हैं। इनकी मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है जिसके बारे में सोचकर एक आम इंसान की तो मानो चीखें ही निकल जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये इलीट कमांडोज एक कांच के ग्लास को ऐसे खाते हैं कि मानो कोई चॉकलेट हो? तो क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि नर्क जैसी ट्रेनिंग करने के बाद इन जवानों को मरून बैरेट तो मिल जाती है, लेकिन बैज हैंडओवर करने से पहले उन्हें रम का एक पटियाला पैग दिया जाता है, जिसे पूरा पी जाने के बाद उन्हें उस ग्लास को भी खाना होता है जिसमें उन्हें ये पैग मिलता है। जी हाँ, वो ग्लास को तोड़कर चबाकर उसे निगल जाते हैं। दोस्तों, ग्लास को खाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल जरूर लग सकता है, लेकिन अगर उसे सावधानी से चबाया जाए तो वो रेत बन जाता है, क्योंकि कांच रेत से ही बनता है। लेकिन जहाँ इस आइडिया से ही हमारे पसीने छूट सकते हैं, वहीं ये मैन ऑफ स्टील आज भी कमांडोज के इस पुराने ट्रेडिशन को जिंदा रखे हुए हैं। और दोस्तों, इस सेरेमनी के बाद ही कमांडो को उसका बैज और यूनिट अलॉट की जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि हम जब भी कुछ खाते हैं तब हमारे मुंह में लार बनती है, ताकि हम उस खाने को अच्छे से चबाकर पचा सकें। तो क्या आपने सोचा है कि बिना खाए ये लार क्यों निकलती है? नहीं सोचा तो अभी सोच लीजिए। तो होता ये है दोस्तों कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं तब हमारे दिमाग को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर मस्तिष्क क्या करता है कि रेड ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और मुंह में लार पैदा होने लगती है। इस तरह हमारे मस्तिष्क में खाने की चीजों और लार का एक तरह से संबंध बन जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी में इसे कंडीशनिंग या फिर अनुबंधन कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी हम खाने की कोई चीज देखते हैं तो मुंह में लार पैदा होने लगती है और इसी को मुंह में पानी आना कहते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एयर इंडिया पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी? जी हाँ, टाटा ग्रुप ने ही भारत में पहली स्वदेशी एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसने 15 अक्टूबर 1932 को मुंबई के जुहू से अपनी पहली उड़ान भरी थी। दोस्तों, टाटा एयरलाइंस से पहले भारत में सिर्फ इंपीरियल एयरलाइंस, जो अब ब्रिटिश एयरवेज के नाम से जानी जाती है, की ही फ्लाइट्स अवेलेबल थी, और जो थी वो बेहद लंबी और महंगी। अपने ऑपरेशंस के पहले साल में टाटा एयरलाइंस ने कुल 2,57,000 किलोमीटर का सफर तय करके 155 पैसेंजर्स और 10 टन से भी ज्यादा मेल को ट्रांसपोर्ट किया, जो उनके छोटे प्लेन्स के बेड़े के हिसाब से काफी था। 1946 में इस एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया और इसने कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू कर दी। फिर सन 1953 में सरकार ने एयर इंडिया को नेशनलाइज करने का फैसला किया और इस एयरलाइंस को सरकारी कर दिया। लेकिन JRD टाटा जी के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें ही इस कंपनी का चेयरमैन बनाए रखा। 1977 में JRD टाटा के एयर इंडिया के चेयरमैन पद से हटने तक उन्होंने इसे दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शामिल कर दिया था। उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा ग्रुप ने पिछले साल दिसंबर में ही एयर इंडिया को खरीदने के लिए सरकार के सामने EOL यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया था। तो क्या समझे?
फैक्ट नंबर 5, दोस्तों वो भी टाइम था जब बरसातों में अपने घर के बाहर ही हमें कई सारे जगमगाते जुगनू नजर आते थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अब ये जुगनू कहाँ चले गए? अगर नहीं तो जान लें कि जुगनुओं की आबादी के अचानक से घटने के पीछे का सबसे बड़ा कारण इनके कुदरती ठिकानों का नष्ट होना है। जहाँ पहले हरी भरी वनस्पति और जंगल हुआ करते थे, वहाँ अब कंक्रीट के ये बड़े बड़े जंगल बन चुके हैं। अब ये बेचारे रहेंगे तो कहाँ? इसके अलावा जुगनू कम्युनिकेशन के लिए भी अपनी इसी लाइट पर निर्भर करते हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इंसानों द्वारा किया जाने वाला लाइट पॉल्यूशन जुगनुओं के फ्लैश पैटर्न को बाधित करता है और इसी वजह से उनकी आबादी बढ़ नहीं पा रही। घरों, कारों, दुकानों और स्ट्रीट लाइट से आने वाली रोशनी की वजह से इन जुगनुओं के लिए एक दूसरे को संकेत देना मुश्किल हो जाता है। और इन सब के अलावा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को भी जुगनुओं की संख्या में गिरावट के संभावित कारण के रूप में देखा गया है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों यहाँ दुनिया भर के मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग को बड़ा सहेज कर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उनकी बोली को जिंदा रखें। वहीं क्या आप दुनिया के उस अनोखे देश के बारे में जानते हैं जिसने अपने ही लोगों की माँ बोली को बैन कर दिया? अगर नहीं तो जानकर हैरानी होगी कि वो देश कोई और नहीं, अपना ही पड़ोसी देश पाकिस्तान है। और वो बदकिस्मत भाषा जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो पंजाबी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी पंजाबी बोलती है। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ बसने वाली अगली पीढ़ियां भी पंजाबी बोलेंगी, इसके चांसेस कम ही हैं। कारण ये है कि पाकिस्तान उर्दू को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मानता है और यहाँ ये भाषा वो यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी कि पंजाबियों पर भी थोपना चाहता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी स्कूलों में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती, सारी पढ़ाई उर्दू या फिर इंग्लिश में ही होती है। दोस्तों पंजाबी लैंग्वेज वो सबसे बड़ा वसीला है जो सरहद के दोनों तरफ के लोगों को आज भी जोड़े हुए है। ऐसे में अपनी ही सांस्कृतिक विरासत से नाता तोड़ने की ये मुहिम कितनी वाजिब है, आप खुद बताएं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेजा विलेज में 230 फीट गहरी खाई है जिसे यहाँ के लोगों ने जहन्नुम का रास्ता यानी कि डोर टू हेल नाम दिया है। और ये नाम इस जगह के लिए बिल्कुल सही भी लगता है क्योंकि इस खड्डे में 40 सालों से लगातार आग के शोले धधक रहे हैं। यहाँ लगातार ऊपर उठ रही आग की लपटों को और उबलते हुए कीचड़ को साफ देखा जा सकता है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे, लेकिन खुदाई हो पाती उससे पहले ही ड्रिलिंग करते हुए एक बड़े इलाके की मिट्टी अपने आप ढहकर ये खाई सी बन गई। इस दुर्घटना में किसी की जान तो नहीं गई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी और ये आसपास के कई गांवों की आबादी के लिए खतरा बन गई। अब मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के 2 विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा विकल्प चुना। उनका अंदाजा था कि कुछ दिनों में गैस जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन यह गैस का भंडार उनके अंदाजे से कहीं बड़ा था और ये वही गैस है जो आज भी जल रही है। अब ये गैस कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जाने अनजाने में ही सही वैज्ञानिकों ने तुर्कमेनिस्तान को अपने देश की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जरूर दे दी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावों में एक दूसरे को ललकारते और भिड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देश के सबसे बड़े नेताओं के बीच अगर क्रिकेट के मैदान में एक मुकाबला करवाया जाए तो वो मंजर कैसा होगा? अगर नहीं सोचा तो आपको बता दूं कि हमारे देश की राजनीति में ये सच में हो चुका है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सन 1953 में दिल्ली में हुए एक चैरिटी क्रिकेट मैच की, जिसमें हमारे देश के कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नेहरू लोअर हाउस टीम के कैप्टन थे और उनकी टीम ने काउंसिल ऑफ स्टेट्स की टीम को कड़ा मुकाबला भी दिया। उनके डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर के इस मैच में शतक जड़ने के बाद भी ये मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हमारे देश के सामने जो तस्वीर इस मैच के जरिए हमारे सांसदों ने दी थी वो अब देख पाना दुर्लभ है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स मैसिव कंप्यूटिंग पावर वाली हाई कैपेसिटी मशीन्स होती हैं जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस कर सकते हैं और वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में मदद करते हैं। भारत ने भी परम सिद्धि AI और मिहिर नाम के 2 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए हैं। लेकिन आप दोस्तों हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में से 226 सिर्फ चाइना में हैं और 113 सुपर कंप्यूटर्स के साथ USA दूसरे नंबर पर है, जो बताता है कि दुनिया में कुल सुपर कंप्यूटर्स का 2/3 हिस्सा सिर्फ इन 2 देशों के पास है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं, आज के समय में दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है, जिसमें 7.3 मिलियन कंप्यूटर कोर्स हैं और ये कंप्यूटर
हमारे देश के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई से लगभग 80 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये सुपर कंप्यूटर किस काम आते हैं आपको जल्द बताएंगे। खैर बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है मैथ बींग्स ने। ये जनाब बताते हैं कि इंडोनेशिया में 20,000 रुपया के नोट पर गणेश जी की मूर्ति भी पाई जाती है, जो दोस्तों बिल्कुल सच है। हालांकि इंडोनेशिया में हिंदू माइनॉरिटीज में है और जनसंख्या में इनकी गिनती सिर्फ 1.7% ही है, पर सांस्कृतिक तौर पर इंडोनेशिया में हिंदुओं का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ सांस्कृतिक रामायण के वैसे ही बैले परफॉर्म किए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ रामलीला होती है। इसके अलावा इसी देश में 8वीं सदी में बना हुआ विशालकाय प्राम्बनन मंदिर भी है, जो एंकोर वाट के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसके अलावा इंडोनेशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिशियल मैस्कॉट भी हनुमान जी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इस देश में हिंदू देवी देवताओं का इस तरह से सम्मान काबिले तारीफ नहीं तो और क्या है। क्या आपको ये पहले से पता था? आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ना भूलें नीचे कमेंट्स में लिखकर। फिलहाल यही खत्म होता है आज का ये रोमांचक सफर। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।